एक साल पहले 22 जनवरी की तारीख जितनी अहम थी, उसी तरह इस बार बड़ी शिद्दत से 11 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है। इस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जाए, यानी रामलला के भव्य मंदिर में स्थापित होने के 1 साल पूरे होने का जश्न। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पंचांग के हिसाब से मनाई जाएगी। जब भी पौष शुक्ल द्वादशी यानी कुंभ द्वादशी होगी, उसी दिन रामलला का भव्य जश्न होगा। 2025 में ये तारीख 11 जनवरी को पड़ रही है, इसलिए पहली वर्षगांठ का आयोजन तभी होगा। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे, बंधनवार पताका केतु, सबन बनाए मंगल हेतु। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो कुछ इसी तरह अयोध्या के लोगों ने उनका स्वागत किया था। सोने के कलश को अपने अपने घरों की चौखट पर रखा था। बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लहरा रही थी। 11 जनवरी को अयोध्या में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा जब राम मंदिर की वर्षगांठ मनाई जाएगी। कई गणमान्य अवध नगरी पहुंचेंगे। देश के बड़े बड़े धर्माचार्यों से लेकर वीवीआईपी को बुलावा भेजा जाएगा। जिस तरह की तस्वीर पिछले साल नजर आई थी, कुछ उसी तरह का रंग समूचे अयोध्या में दिखाई देगा। 22 जनवरी को 1 वर्ष पूरा हो रहा है। हम भी भगवान का ये जो प्राण प्रतिष्ठा ये द्वादशी को करेंगे, पौष शुक्ल द्वादशी। इसको कूर्म द्वादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु का कूर्मावतार है। अंग्रेजी तिथि बदलती रहेगी। 2025 में ये 11 जनवरी को आएगी, लेकिन हम स्थायी रूप से भगवान का ये पाटोत्सव ये पौष शुक्ल द्वादशी को करेंगे। भगवान श्री रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का वर्षगांठ है, वह हम सब जो है उत्सव के रूप में जिसको मनाएंगे और एक परंपरा चलेगी। जिस प्रकार से हम 6 दिसंबर करते रहे, गीता जयंती को होता रहा है, इसके अलावा फिर कुछ ऐसे कार्यक्रम अन्य होते रहे। तो ये वर्षगांठ का जो कार्यक्रम है हिंदी तिथि के अनुसार है और द्वादशी के दिन जो है वह 22 जनवरी पिछले उसमें पड़ी थी, इस बार जो है 11 जनवरी पड़ रही है। रामलला के दरबार को खास तरीके से सजाया जाएगा। रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों की रंगोली से परिसर महक उठेगा। राम मंदिर में तोरण द्वार बनाए जाएंगे। मंदिर परिसर का चप्पा चप्पा जगमग होगा। घर घर दिए जलाकर अयोध्या उत्सव में लीन रहेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर किए जाएंगे। रामलला भी इस खास दिन पहले से ज्यादा निखार के साथ दिखेंगे। उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनका श्रृंगार सब कुछ अलहदा होगा। सोने, चांदी, मणियों और हीरे से जड़ी हुई रामलला की पोशाक हर किसी का मन मोह लेगी। सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए रामलला की ड्रेस डिजाइन कराई जा रही है। इस बार जो कि प्रथम वर्षगांठ है, तो इस मौके पर जो भगवान की पोशाक की जो शैली है, उसमें आपको एक विशेष रूप से आपको एक बदलाव देखने को मिलेगा। हमने अभी जो शीतकालीन जो भगवान की जो पोशाक बनाई गई है, उसमें थोड़ा सा चेंज था शैली में। अब जो आप प्रथम वर्षगांठ पे देखेंगे, आप पूर्णतः एक नई शैली भगवान की पोशाक की आप देखेंगे। जब राम मंदिर की छठा में 11 जनवरी को कई गुना इजाफा होगा, तो जाहिर है हर कोई खींचा चला आएगा। मगर अयोध्या में हर किसी का पहुंचना मुमकिन भी नहीं हो सकेगा। इसलिए कई राम भक्त अपने तरीके से वर्षगांठ में शरीक हो रहे हैं। जोधपुर से 200 किलो शुद्ध देसी घी पहुंच चुका है। जनकपुर से भी खास चीज भेजी जा चुकी है। देश के कई मंदिरों और राम भक्तों की तरफ से बहुत कुछ भेजा जा रहा है या प्लानिंग की जा रही है। भगवान का चमत्कार देखिए कि जब 84 में पहली बार यहाँ पर प्राकटिक उत्सव भगवान का हुआ था, उस दिन भी 11, 12 और 13 जनवरी को हुआ था। तो ये भी एक भगवान की लीला कह सकते हैं कि भगवान ने कैसे जोड़ दिया चीजों को। लोगों की जो एक मनसा है वो ला करके इस स्थान पर स्थापित कर दिया।
यूं तो रामलला का दरबार हर रोज चमकता है, भक्तों के सैराब से लबालब रहता है, लेकिन बात 1 साल पूरा होने की है, इसलिए तैयारियां भी खास तरीके से चल रही हैं। अयोध्या के कार सेवकपुरम में मंत्रों की गूंज अभी से सुनाई दे रही है। 1100 ब्राह्मण महाअनुष्ठान शुरू कर चुके हैं, जो कि 45 दिनों तक चलने वाला है, यानी 11 जनवरी को मनाई जाने वाली प्रतिष्ठा द्वादशी तक। प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुए 1 वर्ष जनवरी में पूरा हो रहा है। उसकी तैयारियां अयोध्या नगरी में चल रही हैं, क्योंकि वर्षगांठ बड़े जोर शोर से मनाने की तैयारी की जा रही है। और उस उपलक्ष्य में एक बड़ा विश्व शांति यज्ञ अयोध्या के कार सेवकपुरम में हो रहा है, जिसमें चंडी का पाठ किया जा रहा है, रुद्राभिषेक किया जा रहा है, भगवान गणेश का पूजन चल रहा है, जो 10 महाविद्याएं हैं उनका पूजन अर्चन चल रहा है। इसके अलावा राम, सीता, माँ लक्ष्मी, महामृत्युंजय, इन सब की भी पूजा अर्चना की जा रही है। ये माँ की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। माँ कामाख्या देवी यहाँ पर स्थापित है और इसके चारों तरफ चारों वेदों की स्थापना की गई है। गणपति विराजित है, हनुमान जी की आराधना की जा रही है। तो जितने भारत में देवी देवता हैं, जितनी शक्तिपीठ है, उन सब का यहाँ पर पूजन अर्चन चल रहा है। मंत्रोच्चारण की गूंज आप सुन रहे होंगे। तो अपने आप में इस स्थान को दिव्य बनाने की कोशिश और कवायद रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष होने के उपलक्ष्य में की जा रही है। हिंदू संस्कृति के मुताबिक 11 जनवरी को पूजा पाठ होगी, यज्ञ होगा। रामलला की जय जयकार का उद्घोष होगा। सनातनियों की सुरक्षा और उन्नति की प्रार्थना की जाएगी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अयोध्या में होगा और चर्चा पूरी दुनिया में होगी। अनुमानित तौर पर हर रोज 1 लाख राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। इससे पहले दीपोत्सव सप्ताह में करीब 7 लाख श्रद्धालुओं ने राम दरबार में हाजिरी लगाई। पंचकोसी परिक्रमा के लिए 30 लाख भक्त पहुंचे थे। कोसी परिक्रमा भी 35 लाख राम भक्तों ने पूरी की। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी करीब 12 से 15 लाख भक्तों ने सरयू में डुबकी लगाई। हर दिन अवधपुरी में आस्था का हुजूम उमड़ रहा है। माना जा रहा है कि 11 जनवरी की तारीख को नया इतिहास लिखा जाएगा, जो कि 22 जनवरी 2023 का ही नेक्स्ट चैप्टर होगा। श्री राम के भव्य मंदिर के गलियारे में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां से हर रोज लाखों की तादाद में भक्त श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अगर एक दिन का आंकड़ा उठाकर देखें तो आंखें हैरान कर देती हैं, क्योंकि लगभग 70,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच हर रोज प्रभु के यहाँ अपनी श्रद्धा और आस्था लेकर पहुंचते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं। और केवल उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि देश और दुनिया के जो राम भक्त हैं वो यहाँ पहुंचते हैं। तो आंकड़ा बहुत बड़ा है और दूर दूर के लोग यहाँ पर आकर प्रभु श्री राम के न केवल पूजन अर्चन करते हैं बल्कि आशीर्वाद लेते हैं। कि 11 जनवरी को इसके पूर्ण होने पर हम लोग अपने क्षेत्र में इसको एक भव्य रूप में दीपावली होती है उस हिसाब से मनाया जाएगा। जय श्री राम। हम लोग उसी तरह मनाएंगे जैसे कि दिवाली में मनाते हैं, घर को सजाते हैं और दीपों से अपने घर को उज्जवल करते हैं। इसी तरह से हम भव्य रूप से पुनः इसको ऐसा दीपावली जैसे ही मनाएंगे। एक बार सब 2 दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है, तो सेम हम जैसे दीपावली मनाते हैं हम दीपावली की तरह ही उत्सव मनाएंगे। हम लोगों का बिजनेस तो काफी इम्प्रोवाइज हुआ है। मैं कहूँगा मेनी फोल्ड्स इम्प्रोवाइजेशन हुए हैं उसमें। और अभी जो 1 साल पूरा होने वाला है इस जनवरी में, तो उसके लिए काफी इंक्वायरीज हैं। लोग बहुत आना चाहते हैं, बहुत उत्साह है। इस उत्सव में हमारे यहाँ बहुत ढेर सारी मिठाइयों का ऑर्डर लगा हुआ है। जैसे दीपावली में लोगों को गिफ्ट दिया जाता है,
ऐसे गिफ्ट देने के लिए प्रसाद के तौर पे हमारे यहाँ मिठाइयों का ढेर सारे ऑर्डर लगे हुए हैं। जैसे दीपावली मनाते हैं सर, अभी से 1 साल पूरा होने वाला है, तो लोग अभी से देना स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक मंदिर हो गया, फ्रेम हो गया, तो जैसे दीपावली होती है सर, उस टाइप से लोग अभी से देना स्टार्ट कर रहे हैं, 1 साल कंप्लीट होने से पहले। उत्सव मनाया जाएगा, झंडे की डिमांड बहुत है, उस समय झंडे ही झंडे हर घर पे लहराएंगे। परिसर में और बन रहे हैं जहां पर मंदिर प्रशासन की ओर से लाइव आरती की व्यवस्था कराई जाएगी। ये स्वरूप चूंकि दृष्टि से यहां से वो मंदिर देखा नहीं जा सकता, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से जरूर इस मंदिर को महसूस किया जा सकता है, इस मंदिर का आकार समझा जा सकता है। तो पहला तल बनकर तैयार और दूसरा तल लगभग बनकर तैयार हो गया है, जिसमें रामदरा की मूर्ति रखी जाएगी, और तीसरा तल अब जिस पर खंबे लगने का काम शुरू हो गया है और मंदिर का शिखर अपना आकार ले रहा है। और बहुत जल्द 1 साल बाद 2025 में ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। 11 जनवरी का महत्व तो एक तरीके से न्यास की तरफ से ये तिथि निर्धारित हुई है, जो कि 1 वर्ष लगभग पूर्ण हो रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के। उस परिप्रेक्ष्य में आप उसे देखें। जहाँ तक निर्माण का प्रश्न है, वह तो अभी चल रहा है। अब तक की जो प्रगति है उससे हम आश्वस्त हैं कि जून 2025 तक अधिकांश निर्माण ऑडिटोरियम को छोड़ करके पूर्ण हो जाएगा।